प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावंद से दुआ करता हूं कि सब लोग खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें आज एक नई ज़िंदगी दी, एक नया समय दिया कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं जो इस स्टडी में भाग लेते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप उनको इतनी हिम्मत दें, अकल और दानाई बख्शे, ताकि वो आपके वचन को दूसरों तक बांटने के काबिल बन सकें। और आपका शुक्र करता हूं कि परमेश्वर ने आज हमें एक और नई ज़िंदगी दी, एक नया समय दिया। बहनों और भाइयों, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि ये हम स्टडी जो है पवित्र बाइबल में से लेते हैं, और आज भी हम उस आखिरी चरण में, उस आखिरी हिस्से में पहुंचेंगे जिसमें हम पिछले 4 हफ्तों से इस पर अपना विचार कर रहे थे कि मसीह अपने चर्च, अपनी कलीसिया को कैसे शासन करते हैं या नियंत्रित करते हैं। हाउ क्राइस्ट गवर्न्स हिज चर्च। तो इससे पहले कि मैं आज की स्टडी शुरू करूं, मैं पवित्र वचन में से एक आयत आपके सामने पढ़ूंगा जो कि कलीसिया के बारे में है। और पौलुस जो हैं वो तीमोथी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं चर्च के विषय में। तो मैं आपके सामने तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय की 15 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। पौलुस कहते हैं तीमोथी को कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा वर्ताव, कैसा सलूक करना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। पिछले रविवार से और पिछले हफ्तों में हमने चर्च के आदेश, चर्च के ऑर्डर से जुड़े आर्टिकल्स 10 से लेकर 13 पर विचार किया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चरवाहों को बुलाता है और जो प्रभु के नाम पर उसके कलीसिया, उसके चर्च का नेतृत्व यानी कि लीड करते हैं, ताकि वह चरवाहे का मतलब पासबान, ताकि वो चरवाहे, पासबान या एल्डर्स, ताकि वो चरवाहे परमेश्वर के वचन की सच्चाई को सही ढंग से संभाल सके और सही ढंग से शिक्षा दे सकें। और ये विश्वास की एकता में कलीसिया के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। एक चर्च के लिए, उसकी यूनिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि चरवाहे, एल्डर्स या पासबान वचन को सच्चाई से पेश करें, ना कि तोड़ मरोड़ कर। और हमने इस बात का निचोड़ या निष्कर्ष निकाला कि कैसे पवित्र वचन के लिए मिनिस्टर्स यानी कि पास्टर्स को एक पूरी धार्मिक प्रशिक्षण यानी कि थियोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि पहले वो पूर्ण रूप से ट्रेनिंग लें, ताकि वो वचन को भली भांति समझकर कलीसिया को बता सकें। और आज हम रिफॉर्म चर्च के मूल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांतों के आखिर 4 आर्टिकल्स, 4 लेखों पर विचार करेंगे
आर्टिकल्स नंबर 14 से 17 तक। और इन आर्टिकल्स का जो फोकस है, वो केंद्र जो है वो है चर्च के विषय में, कलीसिया में इबादत, वर्शिप और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन के बारे में। और इसे हम अपने आज के बाइबल के पाठ, जो कि मैंने भी आपके सामने पढ़ा, पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसकी 15 आयत की रोशनी में देखते हैं कि जहाँ पौलुस प्रेरित तिमोथी को बताते हैं कि उसे परमेश्वर के घर में कैसा सलूक करना है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। क्योंकि यह तिमोथी का घर नहीं है, ये किसी पासबान का घर नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का घर है, जो कि एक जिंदा परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सच्चाई का खंभा और नेव है। ये कोई ईंट या पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक सभा है, एक स्पिरिचुअल असेंबली है, और ये सच्चाई पर आधारित है। इसलिए मसीह भी हमारी आराधना, हमारी इबादत को नियंत्रित करते हैं कि हम उसकी इबादत कैसे करते हैं। आज के हम प्रिंसिपल नंबर 14, सिद्धांत नंबर 14 पर आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कलीसिया चर्च को पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार परमेश्वर की आराधना, उसकी वर्शिप करने के लिए कहा जाता है, कि जो परमेश्वर की इबादत हो वो परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हो। मेहरबानी करके मैं पवित्र बाइबल के कुछ हवाले, कुछ रेफरेंसेस आपको देता हूँ। इन आयतों को आप पढ़िएगा। पुराने नियम में लेव्य व्यवस्था नामक पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत तक। उसके बाद व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसकी 29 से 32 आयत। भजन संहिता 95 95, उसकी पहली 2 आयतें और 6 आयत। उसके बाद भजन संहिता 100 उसकी 4 आयत। नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसकी 24 आयत। उसके बाद पतरस की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत। इन आयतों को आप देखिएगा, उसमें हमें पता चलेगा पब्लिक वर्शिप के बारे में, सार्वजनिक आराधना, इबादत के बारे में। और ये परमेश्वर के लोग के जीवन का केंद्र है। और ये हम तय नहीं करते, इस बात को हम अपनी तरफ से तय नहीं करते कि परमेश्वर की इबादत कैसे करें, बल्कि इस बात को सिर्फ परमेश्वर ही तय करते हैं कि हमें उनकी इबादत कैसे करनी है। और ये पवित्र शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार है। अगर हम पुराने नियम में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लेवी व्यवस्था नामक पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है, और हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारी आराधना के प्रति कितने गंभीर हैं, और हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उसकी इबादत करते हैं। इन आयतों में हमने, अगर आप देखें तो पता चलता है कि याजक जो हैं, जो प्रीस्ट हैं, नदाब और अबीहू
नामक, जो कि महायाजक हारून के बेटे हैं, पुत्र हैं, परमेश्वर यहोवा के लिए विचित्र और अपवित्र आग भरी, वे किस अर्थ में अनऑथोराइज आग को पेश कर रहे थे, ये हमें साफ मालूम नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है। मगर हम पढ़ते हैं कि तब यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे परमेश्वर यहोवा के सामने मर गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की रीति के अनुसार उसकी इबादत नहीं की थी। आगे हम आयत 3 में पढ़ते हैं, तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो यहोवा ने कहा था कि जो मेरे नज़दीक आए जरूरी है कि वो मुझे पवित्र जाने और सारे लोगों के सामने मेरी महिमा करे। इसी प्रकार व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक उसके 12 अध्याय की 31a और 32a आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से बताते हैं और कहते हैं कि इस तरह से उपासना ना करना, इस तरह से इबादत ना करना। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसका पालन करने में सावधान रहना। इससे पहले आयत 29 से 32 में परमेश्वर अपने लोगों को एक हिदायत देते हैं, एक वार्निंग देते हैं, एक चेतावनी देते हैं कि वे दूसरे राष्ट्रों की तरह, दूसरे नेशंस की तरह और उनके देवताओं की तरह उसकी इबादत ना करना, उनकी उपासना ना करना। परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ उसका पालन करने के लिए सावधान रहना। वो आगे कहते हैं किसी मूर्ति या शक्ल के आगे मत झुकना। प्रभु यीशु के वचनों को याद रखें जो उन्होंने यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 24 आयत में उस सामरी औरत से कहे जो पानी भरने कुएं पे आई थी। उससे परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, कि परमेश्वर आत्मा है और ज़रूरी है कि उसके इबादत करने वाले सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से भजन यानी कि वर्शिप, इबादत करें। इबादत का केंद्र, उसका सेंटर परमेश्वर का वचन है, उसका उपदेश और शिक्षा है। तो ये था आर्टिकल 14 के अनुसार परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन कि किस तरह से हमें इबादत में आना है और किस तरह की इबादत परमेश्वर चाहते हैं। अब हम अपने आर्टिकल नंबर 5 सिद्धांत नंबर 15 पर आते हैं, जिसमें हम देखेंगे चर्च यानी कि परमेश्वर की कलीसिया को शिक्षा की सेवा के जरिए से परमेश्वर के लोगों को विश्वास में बने रहने के लिए वो बुलाते हैं। मेहरबानी से इन आयतों पर गौर करें जो मैं भी आपको बताता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय और उसकी 19 आयत। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 11 से 16 आयत। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत। उसके बाद दूसरा तीमुथी उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत और तीसरे अध्याय की 16 और 17 आयत मेहरबानी से पढ़ें। तो ये कलीसिया और चर्च के विषय में है।
अजीज़ों, चूँकि कलीसिया सच्चाई पर आधारित है, तो उसे ज़रूरी है कि सच्चाई में बढ़ना चाहिए, उस कलीसिया को, उस चर्च को। और वो सच्चाई क्या? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर अपने लोगों को विश्वास में बनाने के लिए अपने वचन के उपदेश और शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के लोगों में ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी शामिल हैं। अगर हम व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक पढ़ें, उसका 11 अध्याय की 19 आयत में लिखा है, और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। इसी तरह पवित्र आत्मा हमें हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के वचन के उपदेश और शिक्षा का इस्तेमाल करता है। पौलुस प्रेरित तीमोथी को कहते हैं, दूसरा तीमोथियस उसका 3 बाब की 16 और 17 आयत में, और कहते हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। इसी प्रकार से इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 4 अध्याय की 11 से 16 आयत हमें बताती है कि सबको परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के पास ईमान यानी कि विश्वास और ज्ञान की एकता में कैसे आना चाहिए। आयत 13 अगर हम पढ़ें तो वो हमें बताती है, उस आयत में लिखा है, जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डिलडॉल तक ना बढ़ जाएं। इसी प्रकार से इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में लिखा, उसके 4 अध्याय की 15 आयत में, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है यानी प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। आर्टिकल 16 में हम फिर कलीसिया के बारे में जानेंगे, जिसमें वो हमें बताता कि कलीसिया यानी कि चर्च में परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम से पैदा होने वाली मसीही डिसिप्लिन, मसीह अनुशासन का इस्तेमाल किया जाता है। और वो क्या है? पहला, परमेश्वर के लोगों को सही और मजबूत करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को सही तालीम देने और उनको मजबूत करने के लिए। और दूसरा, कलीसिया में एकता बनाए रखने के लिए। और तीसरा, इस तरह परमेश्वर के नाम का आदर और महिमा करें। देखें पहला तीमुथी 5 अध्याय की 20 आयत, तीतुस नामक पत्री उसका पहले अध्याय की 13 आयत, और इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय की 7 से 11 आयत। पहले हम देखेंगे पहला तीमुथियुस 5 बाब की 20 आयत में क्या लिखा है। ये आयत हमें बताती है और लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। पौलुस कहते हैं तीमुथी को कि पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें।
हमारे चर्च, हमारी कलीसिया में हम इसे एक एक करके करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। किसी मनुष्य का पाप या उसको अगर डिसिप्लिन में लाना है तो उसको एकदम से नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप उसको पश्चाताप के अंदर लाना है। और सबसे पहले उसको समझाना है कि उसको चेतावनी देनी है, उसको वार्न करना है कि उस सदस्य को, उस मेंबर को, कि वो पश्चाताप करे और पश्चाताप करने से इनकार ना करे। तो एल्डर्स जो हैं चर्च के, प्राचीन, जो उस मंडली के, उस असेंबली के, उस कॉन्ग्रीगेशन के, तो एल्डर्स उस कॉन्ग्रीगेशन के जो हैं वो उस आदमी या उस औरत का नाम, ये दूसरा स्टेप है कि उसकी पाप की घोषणा, उसका ऐलान करे, ताकि मंडली, कॉन्ग्रीगेशन उस आदमी या उस औरत के लिए प्रार्थना करे और उसको प्यार से, ना कि नफरत से देखे, उसके लिए दुआ करें। इसी तरह कलीसिया के उन लोगों के बारे में जो झूठी शिक्षा के ज़रिए से दूसरों को भटकाते हैं, और वो तालीम, वो शिक्षा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसकी भी हिदायत करें। पहले तीतुस, उसके पहले बाब की 13 आयत में पौलुस प्रेरित ने तीतुस से कहा, ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से वार्न कर, चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं, ईमान में मजबूत हो जाएं। अजीजों, मसीह अनुशासन, क्रिश्चियन डिसिप्लिन का अभ्यास प्रेम से, ना कि नफरत से, प्रेम से और सही करने और एकता और पवित्रता बनाए रखने और प्रभु यीशु के परिवार में परमेश्वर को सम्मान, परमेश्वर को इज्जत देने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। इब्रानी की पत्री उसके 12 अध्याय की 9 आयत में लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किए करते हैं, यानी हमें सही किया करते हैं, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। इस तरह से आर्टिकल नंबर 17 भी हमें बताता है, जो कि अनुशासन का पालन करना किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मसीह अनुशासन का अभ्यास सबसे पहले परमेश्वर के हर एक बच्चे का पहला और अपना पहली ड्यूटी है, पहला कर्तव्य है। लेकिन जब कलीसिया यानी कि चर्च द्वारा अनुशासन जरूरी हो जाता है, तो इसे चर्च के एल्डर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर वो शख्स या वो बच्चा उस अनुशासन को नहीं समझता या नहीं मानता, एक्सक्यूज मी, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसका जिक्र चर्च के एल्डर से करें और एल्डर का इस्तेमाल किया जाए, ताकि एल्डर्स उस इंसान को, उस शख्स को, उससे बातचीत करे और उसको प्रभु की सहायता से
मंडली में फिर लाने की कोशिश करे, ना कि उसको नफरत से देखे या चर्च से बाहर करे, बल्कि वो उसको प्यार से समझा के उसको फिर दोबारा से परमेश्वर की कांग्रीगेशन में लाना चाहिए। और बहनों और भाइयों, यही मसीह अनुशासन है। यही मसीह अनुशासन का अभ्यास सबसे पहले कलीसिया के हर एक मेंबर्स की अपनी जिम्मेदारी है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 2 या 3 हफ्ते चर्च में किसी मेंबर को संडे की इबादत में नहीं देखा और हम उसको जानते हैं और ये जानते हैं कि वो 2-3 हफ्ते से चर्च नहीं आ रहा, तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी क्या ड्यूटी है उस आदमी या उस महिला के प्रति। हमारा कर्तव्य ये है कि हम हो सके तो उससे फ़ोन पे बात करें, उसका हाल चाल पूछें। हो सकता वो बीमार हो या किसी और परेशानी में हो, या फिर हम उसके घर विज़िट करें, पर्सनली जाके उसका हाल चाल मालूम करें। ये एक चर्च की फैमिली है। हम चर्च में एक मंडली हैं, एक कांग्रीगेशन है, हर एक मेंबर। और पता करें कि वो सब ठीक ठाक हैं या नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा समय होता है कि जब चर्च द्वारा अनुशासन जरूरी हो जाता है, और तब कलीसिया के एल्डर्स, जिनको परमेश्वर के राज्य की चाबी दी गई है, उसका इस्तेमाल करें जो उन्हें दी गई है। वो कहाँ में पता लगेगी? मत्ती की इंजील उसके 19 आयत में राज्य की 2 चाबियां हैं। पहला, परमेश्वर के वचन का विश्वास योग्य प्रचार, और दूसरा अनुशासन, वफादारी से उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास। तो ये जरूरी हो जाता है। और खासकर इन दिनों में, जबकि मसीह के आगमन का समय बहुत नज़दीक है, हम जो एक जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, पासबानों से, एल्डर से, बुज़ुर्गों से मैं गुजारिश करूंगा जो कि वचन से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, वो उस वचन को लोगों तक ले जाएं जो अभी भी सही मायनों में प्रभु के वचन से वाकिफ़ नहीं हैं, ताकि वो लोग वचन को सीखें और दूसरों को बता सकें। तो ये हम सबकी एक मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले कहा कि जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वो दूसरों को बताओ, और जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि मैं जगत के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। ये उसका वायदा है। अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगेंगे उसके नाम से, तो वो हमारी ज़रूरतों को जानते हैं। मैं यही गुजारिश करूँगा कि हम परमेश्वर के वचन को रोज़ इस्तेमाल करें और उसके बाद दूसरों को बताने के काबिल बन सकें। मैं दुआ करता हूँ कि आने वाला हफ्ता आप सबके परिवारों पर आशीष रहे। परमेश्वर आपको तमाम बरकतें दें। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी तरह से परेशान हैं या बीमार हैं या किसी और मुसीबत में हैं।
कि प्रभु अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो आप उन सब की प्रार्थनाओं को सुने, ताकि वो भी अपने दुखों से छूटकर आपका शुक्र अदा कर सकें। आने वाला सप्ताह आप सबके परिवारों पर परमेश्वर की आशीष रहे। शलोम।